अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ज़िंदगी में मैसेज, आपकी भी शादी हुई माशाल्लाह, वासे भाई की भी, तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं क्योंकि मैंने करनी है ना। मेरा एक ओपिनियन है इसके बारे में, हो सकता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी प्लीज। मुझे लगता है मैरिज होती है, लव अरेंज वो हो सकता है, वो आपकी चॉइस है ऑफ कोर्स। आपके कहने का मतलब कि मुसीबत ही होती है। हाँ, सादा लफ्जों में ये कहा है कि गोली गोली है, चाहे अपने पिस्तौल से लगे या किसी और के पिस्तौल। वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। माय नेम इज़ फातिमा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पहले सेल्फीज लेने का शौक था, तो क्या आपको अब भी सेल्फीज लेने का शौक है? वैसे आपको काफी पहले हुआ था, जब अभी नहीं था इतना। हाँ, वो बहुत पुरानी बात हो गई। 2015 में आपको हो गया था। 2014-15 बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक नहीं, सबको हुआ था उस वक्त, सबको हुआ था। अब तो हम आगे निकल आए हैं उस सारे कुछ से, अब तो रीले शीले, अब तो बड़ा कुछ आ गया। अब तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें आ चुकी हुई हैं, तो अब मामला इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। इट वाज जस्ट अ पिक्चर एट दैट टाइम। यस जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको किस रोल में एक्टिंग में सबसे ज्यादा पुश किया गया था? एज आप ये पूछना चाह रहे हैं कि डिफिकल्ट किरदार कौन सा था? हाँ जी। सारे ही डिफिकल्ट लगते हैं करने से पहले एक्चुअली। नहीं, मगर एक कुछ होते जो करते हुए भी डिफिकल्ट लग रहे होते। जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, इस वक्त आप कर रही हैं, शूट कर रहे हैं फरार आप कर रही हैं। जी, बिल्कुल जी, ये बड़ा जबरदस्त एक ड्रामा अभी ये बन रहा है, जिसमें बड़ी जबरदस्त कास्ट भी है। जी बिल्कुल। हमजा अब्बासी हैं, आई थिंक अहमद अली अकबर भी हैं उसके अंदर। जी, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्टर्स। आई डोंट वांट टू मिस एनीबॉडी। यस, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन, ये भी उन्हीं का प्रोजेक्ट है। डिफिकल्ट मुझे लग रहा है क्योंकि कुछ किरदार होते हैं जो कि इमोशनली या एक्टिंग वाइज आपको लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत रिक्वायर करते हैं, और कुछ होते हैं जहां आपको लगता है कि अच्छा वो फिर भी हम देख लेंगे, और एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें हर एस्पेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा फिजिकली भी बहुत ड्रेनिंग है, जिस तरह की शूटिंग है, और क्राफ्ट भी, और आपके जो परफॉर्मेंस वाइज जो सीन्स हैं वो भी बहुत कुछ रिक्वायर करते हैं। तो आफ्टर माई ब्रेक, बिकॉज ये मेरा दूसरा ही प्रोजेक्ट है, आई फाउंड दिस वन to be a little more taxing, a little more अच्छा। yeah. और मैं वैसे सोहाय जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हम इनको देखते रहते हैं, मैं एक मशवरा लेना चाहता आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया से भी ज़्यादा एक खूबसूरत लड़की हैं जो मुझे लगती हैं, आप इतनी प्यारी हैं। तो मुझे माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए, 1500-1600 लड़की ने रिजेक्ट किया है। तो क्यों किया है, मुझे में क्या कमी है, थोड़ी सी बता दें। आप में नहीं है कमी, उन 1600 लड़कियों में ही है। ये होते हैं अपने, वो लड़कियां मेरे ये इस नजरिए से आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। अपने तो यही होते हैं ना, इसीलिए क्या तो बात कहते है। ये डन हो गया, उनमें कमी थी बस, वो मेरे लायक नहीं थी। आप रेडी नहीं थे शायद। हाँ, डन हो गया बस। रेडी नहीं थे, रेडी तो बहुत है ये। वो रेडी नहीं थी, वो रेडी होना नहीं चाह रही थी। कोई नहीं होना चाह रहा था रेडी। जी। जेंटलमैन में जो आपका रोल है उसकी स्टाइलिंग बहुत नेचुरल और बहुत रिलेटेबल थी, तो उसकी स्टाइलिंग में आप खुद कितनी इन्वॉल्व थी? बहुत अच्छा सवाल है यार। एक्चुअली मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जहाँ लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी स्टाइलिंग है इस किरदार की। अच्छा। और मजे की बात ये कि एज सच हमने, मतलब कि ठीक है बेसिक तो आप करते ही हो, लेकिन व्हेन दिस रोल वाज बीइंग डिस्कस्ड एंड व्हेन इट केम टू मी, तो अमूमन होता है ना कि इसके कपड़े ऐसे होंगे और इसके बाल ऐसे होंगे और इसका मेकअप ऐसा होगा। हम उसमें पड़े नहीं ज्यादा। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे इस वक्त लगा कि वो सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। आपके कपड़े, आपका मेकअप, ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट्यूम काफी कुछ ऐड करता है, हेल्प्स यू गेट वेरी क्लोज टू योर कैरेक्टर, लेकिन हमने उसको इस तरह से नहीं लिया था कि हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। मुझे जो नेचुरली लगा कि ये नेचुरली इस तरह के कपड़ों में होनी चाहिए, हमने वही कपड़े रखे। और मैं बड़ा खुश होती हूँ सुन के जब लोग कहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग बहुत कमाल है, बिकॉज एज सच देयर वाज नोबडी हु वाज स्टाइलिंग इट। आई जस्ट वेंट विद माई इंस्टिंक्ट, जो मुझे लगा कि इस सीन के हिसाब से इसकी नौयत यूं है तो ये यूं होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट आएगा इसका जेंटलमैन का? वैसे अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। आना तो चाहिए। जब मुन्ना ने बोल दिया, मुन्ना बोल रहा हूँ तो उसने ये कब कहा कि मुन्ना बोल रहा हूँ सेकंड पार्ट आएगा? उसने कहा कि मैं बोलूंगा। हाँ, मैं आगे बोलूंगा। उसने तो कहा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल जो जड़ा बोल रहा है अगे भी तो बड़े आगे बोलेगा ना। ये आई थिंक अब ऑडियंस के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते थे ये चलता रहे, खत्म ही ना हो, इस तरह ये चलता रहे। मुझे तो इतना अच्छा लगा। देखिए ऐसे फैंस भी होते हैं जो कि इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ड्रामों के अंदर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है जो हमारी सोसाइटी में चेंज ला सकती है? सोसाइटी के बारे में आप चेंज लाना चाहती हैं? नहीं, वो लाना ही नहीं चाहती तो मोटिवेट तो खत्म हो गया। बेटा मुझे लगता है आपकी जो अपनी इंटेग्रिटी होती है, आप जो भी कर रहे हो जिंदगी में, चाहे आप एक्टर हैं, एक चीज़ जो मैं अब रियलाइज करती हूँ कि हम एक्टर्स हैं, समटाइम्स वी गिव टू मच क्रेडिट टू एक्टर्स एंड समटाइम्स
I mean, we are not social activists or anything. We Yes, are we actors are. at the end of the day. Yes. हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो भी कहानी सुना रहे हैं, जिसका हिस्सा बन रहे हैं, जो किरदार प्ले कर रहे हैं, उससे कोई पॉजिटिव, कोई ऐसा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हो, कोई वो सोशली रेलेवेंट बात हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ उस नज़र से चीज़ को देखना शुरू हो जाऊंगी तो शायद मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि हमारा काम, एटलीस्ट मैं, इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई एम एन एक्टर, आई ट्राई टू फोकस ऑन द एंटरटेनमेंट, एंड उसके साथ साथ अगर कोई अच्छी बात हो जाए तो कमाल है, लेकिन वो मेरा सोल रीज़न नहीं होता। वो सोल रीजन नहीं होता। मगर ये भी एक जो बच्ची ने बात की है कि एक्टिविज्म भी एक तो ये है कि शायद आप काम इस तरह का कर रहे हो जिसमें बहुत एक चेंज लाने वाला एक जोन हो, जी। एक ये होता है एक्टिविज्म, और एक एक्टिविज्म होता है जो कि आप जनरली बहुत चाहते हैं कि कोई ना कोई कॉज में उठाऊं, और या फिर आप हर कॉज के अंदर उंगली डाल रहे होते हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम एक्टिविस्ट भी हैं। जी, मैंने ये जवाब इसीलिए दिया आवाज से क्योंकि मुझे अब फील होता है कि अब बहुत ज्यादा बैंड वैगन पे चढ़ना और वो सब भी बहुत ज्यादा हो एक्टिविज्म गया भी है। बैंड वैगन इफेक्ट पे चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। कि अब खंबा नहीं है तो आज खंबे के ऊपर मैंने पोस्ट लगानी है कि खंबा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी वो ट्रेंड कर रहा था खंबा, और अभी तो मुझे लगता है कि वो इवेंचुअली फिर वो बात उस मुद्दे के बारे में नहीं होती, वो अपने ही बारे में वो हो अपने जाती बारे में है ही कि मैं होती है। कितनी अच्छी हूँ और मैं कितनी और सही कभी हूँ। आप एक और चीज ऑडियंस भी ये नोट करा करें कि कितने जो सेलिब्रिटीज हैं या जो लोग मशहूर होते हैं, वेदर स्पोर्ट्स पीपल और व्हाटएवर, वो एक कॉज को कितनी देर तक लेके चलते हैं। जी, वो एक सीजन होता है। वो एक सीजन होता है, या वो उस दिन का ट्रेंडिंग होता है, या उस हफ्ते का या उस टाइम का, महीने का ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद उसको दोबारा कितनी बार टच करते हैं। और ये उसके पीछे इंटेंशन क्या है? हाँ, कि अब इस चीज के ऊपर करके मैं ये दिखा लूं कि मेरे पास ये रंग भी है ग्रेट। और या फिर सिर्फ एक पोस्ट लगाने से अगर एक्टिविज्म है तो वो बहुत हल्का एक्टिविज्म है। और मुझे लगता है कि एक्टिविज्म आपकी हर रोजमर्रा जिंदगी में भी आप वो जज्बा लेके चल सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में। जरूरी नहीं है कि मैं कोई प्ले कार्ड उठाऊं या मैं कोई ऐसी बड़ी बात करूं, और मैं अगर कुछ हो रहा है तो मैंने अपने 2 सेंट्स जरूर देने हैं। अगर हैं आपके पास अच्छे 2 सेंट्स देने के लिए जरूर दीजिए, बट काइंडली, जो मुझे बुरा लगता है, डोंट मेक इट अबाउट योरसेल्फ। बट इट इज, यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। इसलिए मैं भी बड़ी कंफ्यूज होती हूँ बहुत दफा जब मुझे लगता है कि नहीं है जरूरत मेरे बोलने की, और मैं उसकी बजाय कुछ ऐसा एक्शन कर सकती हूँ, या मैं कुछ ऐसा ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड कुछ अपनी तरफ से ऐसी चीज कर सकती हूँ जो कि दिखाना जरूरी ना हो। जी, मसलन ये थे कि आटे दी बोरी देंदे ते नाल सेल्फी ले रहे होंगे। जी, अब सेलिब्रिटीज कर रहे हैं ये कि पैसे दे रहे हैं किसी को, उसकी वीडियो बनानी है, कोई फलां चीज करनी है, उसकी वीडियो बनानी है, और वो वीडियो भी अपने को बंदा बना रहा है साथ में। तो ये वो जो हमने बचपन से हम सब ने सुना हुआ है कि एक हाथ से नेकी करो दूसरे को पता ना चले, तो ये एक बहुत ही, आई एम सॉरी, नो एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी, बहुत ही छिछोरा तरीका है। सॉरी नॉट सॉरी। हाँ, कि बहुत छिछोरा तरीका है बाकायदा तौर पे इस तरह किसी की मदद करने का, अगर आपने इस तरह दिखाना है। आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का जो इन्फ्लक्स है और सारा कुछ है, हर चीज़ इतनी डिज़ाइंड है, इतनी मैन्युफैक्चर्ड है, इतनी कैलकुलेटेड है, इतनी थॉट आउट होती है कि जब मैं भी एज अ व्यूअर घर पे कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं भी 10 बार सोचती हूँ कि क्या ये जेन्युइन है या ये एक फसाड है। तो फिर जब मैं उन शूज में खड़ी होती हूँ तो आई डोंट वांट टू गिव दैट इंप्रेशन। बिल्कुल सही है।